शहर के उमरा हद से ज्यादा आसाइश में हैं। इनके लिए कोई तदबीर करनी होगी। इन्हें अपनी दौलत में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए मख्तस करना होगा। बरसों से मिस्र का एक मखसूस तबका आम रियाया के हुकूक सल्ब कर रहा है। आप इस कदीम रवायत का किस तरह खात्मा करेंगे? खुदावन मेरा हामी और मददगार है। मेरे पास इसके लिए भी तदबीर है। ये रास्ता बर्दा फरोशों के बाजार से होता हुआ शाम की सरहद पर जाकर खत्म होता है। आइए, बेहतरीन गुलाम इस तरफ है। कैसा तगड़ा गुलाम है, कैसा जवान, ताकतवर, तमाम आज़ाद सही सलामत हैं, एक भी दांत टूटा हुआ नहीं है। मैं 100 सिक्कों से बोली शुरू करता हूँ। 100 सिक्के है कोई खरीदार? 100 सिक्के, सिर्फ 100 सिक्के। तीन 3000 सिक्के, 3000 सिक्के। अजीज मिस्र, अफवाज मिस्र के सरबराह आला जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश करते हैं। जनाब पूतीफार 3000 सिक्कों की पेशकश कर रहे हैं। ये गुलाम जनाब पूतीफार को फरोख्त किया जाता है। 10 सिक्के, 10 सिक्के। बताया ना कि बड़ा ताकतवर और बहादुर गुलाम है। 10 सिक्के तो कुछ भी नहीं। सिक्के, 30 सिक्के? ये 50 से भी ज्यादा का है। मुती ऐसा जैसे अल्लाह मियाँ की गाय हो। आपने 20 साल पहले मुझे उस चबूतरे पर बेचने की गर्ज से बिठाया था और जनाब पुतीफार ने 3000 सिक्कों के एवज मुझे खरीदा था। कुछ याद आया मालिक? हाँ, और मैंने वो सिक्के वापस लौटा दिए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि बिलाखिर मैंने आपको दोबारा पा लिया। मुझे भी इस बात की कि मैंने एक अच्छे और मुखलिस दोस्त को दोबारा पा लिया बहुत खुशी है। चलें।
जिस शहर में यूसुफ हुकूमत करता हो उसकी हालत ऐसी हो। मेरा खुदा मुझे न बख्शे अगर मैं इस तमाम सूरत हाल पर राजी रहूं। मैं इन तमाम हालात की ऐसी काया पलटूंगा कि हाकिम महकूम, जाबिर मजबूर और ज़ेर दस्त ज़बरदस्त हो जाएं। बाला और निचले तबके वाले अपनी अपनी जगह बदल लें और गनी और मोहताज सब बराबर हो जाएं। हम जनाब युजारसीफ से मिलना चाहते हैं। वो नहीं है, अभी जाओ यहाँ से, बाद में आना। हम नहीं जाएंगे, से मिलना हम चाहते यहीं हैं। रहेंगे, हम यही इंतजार करेंगे। यही हम उनके आने का इंतजार करेंगे। हमारा मिलना बहुत जरूरी है। हम उनके उससे मिलना बहुत जरूरी है। उनका इंतजार करेंगे। कर ही जाएंगे। हमें जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे मिलना ही है। बगैर नहीं जाएंगे। उनसे मिलना हमारा बहुत जरूरी है। हम उनके आने तक से नहीं बहुत जाएंगे। जरूरी काम है। उनसे मिलने बगैर नहीं जाएंगे। इंतजार करेंगे। हम उनसे मिलना चाहते हैं। हम उनसे मिलकर ही जाएंगे। हम उनसे मिलने बगैर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमें उनसे बहुत जरूरी काम है। जनाब युजारसीफ से बहुत जरूरी काम है। हमें उनसे ही काम है। हमें उनसे ही काम है। जब तक हमारे साथ हम इंसाफ उनसे नहीं मिले होगा बगैर नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यही उनका इंतजार करेंगे। जनाब युजारसीफ, हाँ, ये तो युजारसीफ हैं। उनके अरबाब इख्तियार ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हाँ, बात क्या है? आप हमारी मदद करवाइए। जीना हराम कर दिया है और हमारे बच्चों को हमारी जबरन बहू गुलाम बेटियों को बनाया जा रहा है। जबरदस्ती माँ बाप ले जाया जा रहा और है। हमारे बच्चों को जबरन गुलाम बनाया जा रहा है। हमारी जिंदगी आजाद कर दी। जब तक हमारी दावत नसीब नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात दिलाइए। हमारी मदद इन कीजिए। काहिनों से हमें निजात जब तक दिलाइए। हमारी दाद रसी नहीं हो जाती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी दाद रसी जरूर होगी। बस जरा बिनारस, तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीमी साहब, नीमी साहब, नीमी साहब, नीमी साहब, क्या हुआ? परेशान मत हो नीमी साहब, सब्र से काम लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हल्की सी खराश आई है, आप परेशान मत हो। आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ। इसे अपने साथ कसक ले जाएं। निगहबानों, सिनुहा तबीब को फौरन खबर करो। तुम्हारा अंजाम बखैर न हो सका नैनिफर कप्ता। मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम में हिदायत पाने की सलाहियत ही नहीं थी। तुम्हारे कल्ब पर गुनाहों की मोहर लग चुकी थी, शायद इसीलिए तुम पर किसी बात का कोई असर न हुआ। मैं तुम्हारी हिदायत न कर सका, मुझे इस बात का अफसोस है। काश तुम्हारा ये अंजाम न होता। इसे गर्ब ले जाकर दफन कर दें। चले मालिक।
तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी फिदाकारी ने मुझे बचा लिया। फिदा होना पैगंबर खुदा पर ये तो बड़ी सादत की बात है जो मेरी किस्मत में कहा। हमें अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे खैर ख्वाह और गमगुसार भी हो। इतनी जल्दी मुझे तन्हा छोड़कर चले जाना चाहते हो? आरज़ू यही है कि अपनी तमाम उम्र बतौर एक कादिम के आपके पहलू में गुजार दूं। दुरूद हो अजीज मिस्र आली जनाब युजार सीफ पर। आप पर भी खुदा का दरूद हो। कहीं आपको तो कोई चोट नहीं आई? नहीं। जख्म गहरा है लेकिन ये बर्दाश्त कर गया। खैर परेशानी की कोई बात नहीं। थोड़ी साफ रूई और नीम गर्म पानी ले आओ। आली जनाब। इताअत आली जनाब। अपनी पूरी सी कोशिश कीजिए। नीमी साबू मुझे बहुत अजीज है। मुझे अभी आखनातून के पास जाना होगा और आज का तमाम वाक़या उनसे बयान करना होगा। हमें अब ये कैसे इत्मीनान हो कि बाहर जनाब युजार सीफ की जान को कोई खतरा नहीं है? जनाब युजार सिफ को कसर से अकेले नहीं निकलना चाहिए। शहर गैर महफूज है। जी हाँ, मैं जनाब युजार सीफ के पीछे जाता हूँ। तो नैनीफर कप्ता भी मारा गया। यानी अब कायनात माबद में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस काफिर के शर से हमें निजात दिलाए। रोज बरोज उसका दायरा इख्तियार वसी तर होता जा रहा है। इधर आमून होतब को अपना गर्विदा बना रखा है और उधर उस अहमक ने भी अपनी लगामें उसके हाथों में दे रखी है। हत्ता कि नवाला भी उससे पूछे बगैर नहीं तोड़ता। मैं मुहाफिजीन कसर में से एक शख्स को जानता हूँ जो ये काम करने की जुर्रत रखता है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो पहली फुर्सत में युजार सीफ मौका परस्त को रास्ते से हटा देगा। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो ये काम कर पाएगा? हाँ। जानती हो, अगर ये राज फाश हो गया कि हम आमून होतब और युजार सीफ के कत्ल में मुलविस हैं, तो हमारा क्या असर करेंगे? तो तुम कोई सबूत ही मत छोड़ना, हर सबूत को मिटा डालना। यानी जो भी युजार सीफ आमून होतब को रास्ते से हटाए, हम उसे ही रास्ते से हटा दें। ये अपने मुखालफिन के साथ जंग में मरने और तिब्स के हजारों अफराद की जानें ज़ाया होने से तो कहीं बेहतर है। समझे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये खून खराबे का इरादा तर्क कर दिया जाए? अहमक! ये जंग आमून और आईने आमून परस्ती की बका और फना की जंग है। युजार सीफ मेरा और तुम्हारा दुश्मन है। उसे नहीं मारेंगे तो हमें नाबूद कर देगा। अगर हमने उसे मार डाला तो आमून होतब हमें मार डालेगा। तब हम क्या करेंगे? है आमून बुजुर्ग, हमारे दुश्मनों को नाबूद कर दे। एक बेगाने काफिर को हम पर मुसल्लत न होने दे। है आमून बुजुर्ग, युजार सीफ के ख्याली और बेकार खुदा को खुद पर और मिस्र के दीगर खुदाओं पर गालिब न होने देना। बतौर मुशीर मेरा मशवरा तो यही है कि इस वक्त माबद के खिलाफ किसी किस्म का कोई इकदाम करना मुनासिब न होगा। यूं न सिर्फ बहुत से बेगुनाह अफराद बिला वजह मारे जाएंगे, बल्कि इस तरह तसल्लुत माबद आमून भी खत्म नहीं हो सकेगा। आप मेरी तरफ से परेशान न हो, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। आपकी जान लेने की कोशिश की गई है।
क्या हुआ जो हमारे पास सबूत नहीं, लेकिन ये काम यकीनन काहिनाने माबद ही का है। हमने उनकी जासूसियों और दखलंदाजियों को बर्दाश्त किया तो उन्होंने साजिशें करना शुरू कर दी, और जब उनकी साजिशों और चालबाजियों को बर्दाश्त किया तो वो अब आपकी जान के दरपे हो गए। क्या मालूम कि वो कल को हमारी जान के दरपे नहीं होंगे। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाया गया तो हम तो बर्बाद ही हो जाएंगे। अगर आपका हदफ सिर्फ काहिनों और आखमाहू की नाबूदी है तो ये मकसद हम आज भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर असल हदफ आईने बुत परस्ती की तब्दीली और आईने यकता परस्ती की तरवीज है तो हमें सब्र करना होगा। लोग तलवार के जोर पर कभी कोई आइन तस्लीम नहीं करते। अगर जनाब फरमारवा सिर्फ कहत के ज़माने तक सब्र कर लें तो खुदा ने चाहा तो उसके इरादे से हम नाबूदी आमून का खुद मुशाहिदा करेंगे। अच्छी बात है, चूंकि हमें आप पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा सब्र कर लेते हैं। वैसे ये मुसाफरत का क्या किस्सा है? सुना है कि आप सफर का इरादा रखते हैं। जी हाँ, इरादा तो किया है कि तमाम सरजमीन मिस्र और उसके कस्बों और देहातों का दौरा करूं और वहाँ के गोदामों की तामीरात और गंदम की ज़ख़ीरा साजी का नज़दीक से जायजा लूं। बावजूद इसके कि मैं आपसे दूरी का मुतहम्मिल नहीं, लेकिन कोई और चारा भी नहीं, सो आपके फैसले से इत्तेफाक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये एक सही फैसला है। मैं आवाम से राब्ता बरकरार करने और उनका एतमाद हासिल करने की फिक्र में हूँ, क्योंकि आवाम को जब हुकूमत खैर ख्वाह नज़र आती है तभी वो उस पर एतमाद करती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे दरमियान ये राब्ता बरकरार हो जाए और हम आवाम को वसी पैमाने पर गंदम की काश्त और उसकी ज़ख़ीरा साजी की जानिब राग़िब कर सकें। उम्मीद है रवानगी से कबल एक मुलाकात ज़रूर होगी। जी हाँ, ज़रूर। तलवार फेंक दो, अपनी तलवार फेंक दो। बस करे मालिक, वो इस वक्त निहत्ता है। निगाहबान, इसे ले जाओ। आली जनाब, आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं, हल्की सी खराश आई है, सब कुछ ठीक है। इसे ले जाएं और कसर के आर्ज़ी जिंदान में डाल दें। ये क्या हुआ? किसी ने आली जनाब की जान लेने की कोशिश की है। ये कसर में क्या हो रहा है? ये तो वाज़ेह है, वजूद जनाब युज़ार सीफ उनकी नाबूदी का बाइस जो है। वो हक बजानिब हैं, आखिर अपनी बका के लिए कुछ तो करेंगे ना। आखमाहू एक चालाक शख्स है, वो बखूबी जानता है कि यूजासीफ और बाखनातून को रास्ते से हटाना ही वाहिद हल रह जाता है। शुक्र है जख्म ज्यादा गहरा नहीं है। ऐसा करें, थोड़ी रूई और नीम गर्म पानी मुझे ला दें। रूई और गर्म पानी अभी लाया। हम सब का मुहाफिज खुदाबंद मताल है। अगर हम जरा बसीरत से काम लें तो वो हर लम्हा हर जगह हमारे साथ साथ है। ये तो आखमाहू और काहिनाने माबद की खुशकिस्मती है कि न तो मैं खूरेजी के हक में हूँ और न ही जनाब युज़ार सीफ इस बात की इजाज़त दे रहे हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, वरना मैं माबद आमून का नामो निशान मिटाने में बिल्कुल देर नहीं लगाता। फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। मुझे आमून की नाबूदी और सुकूत आईन बुत परस्ती अब ज्यादा दूर नहीं दिखाई देती। नहीं मालूम आज आसमान इस कदर गमगीन क्यों है। आज आसमान कोई अच्छी खबर नहीं दे रहा है। कैसी खबर? ये खबर किससे मरबूत है? कुछ कह नहीं सकता, अलबत्ता मैं अपनी जाए पैदाइश के नान में परेशान हाल ही देख रहा हूँ। बहरहाल हम मंशाए परवरदिगार के आगे सर तस्लीम खम हैं। आप
याकूब नबी को कोई ख़त क्यों नहीं लिख देते, बल्कि चंद कासिदों को कनान क्यों नहीं भेज देते ताकि आपके बाबा कम से कम आपके हालात से बाखबर हो जाए? नहीं मालूम क्या मसलहत है इसमें। कई बार कोशिश भी की मगर हर बार पे के परवरदिगार यकता माने हो गए। गालिबन हमारे विसाल का वक्त अभी नहीं। मैं अब कसर में मजीद रहना नहीं चाहता। बेहतर होगा मैं यहाँ से किसी सादा सी जगह मुंतकिल हो जाऊं। क्यों आली जनाब, यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बेहतर होगा कि इस कसर को फरमा रवाओं के लिए रहने दिया जाए। अब तक तो मैं मजबूर था। मेरे लिए एक सादा से मकान का इंतजाम कीजिए। बेहतर जनाब, अगर आली जनाब थोड़ा वक्त दें तो मैं बीना रूस और नीमी साबू की मदद से कोई मुनासिब घर तलाश कर लेता हूँ। और हाँ, चंद कासिदों को आज ही मिस्र के तमाम शहरों में रवाना करें और तमाम सरबराहान शहर को तिब्स में मदऊ करें और माहिरीन तामीरात में से चंद एक अफराद को भी मुत्तला करें। गोदामों की तामीर जल्द अज जल्द शुरू हो जानी चाहिए। इताअत आली जनाब। हमें 7 बड़े गोदाम तामीर करना होंगे। आली जनाब, तिब्स के लिए तो एक गोदाम ही काफ़ी होगा, तो फिर इन 7 गोदामों की क्या ज़रूरत है? पहली बात तो ये कि तिब्स मिस्र का मरकज़ है। मिस्र के तमाम शहर और कुर्ब जवार के तमाम ममालिक भी यहीं से रुजू करते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि यहाँ के गोदाम इन तमाम लोगों की 7 साल मतलूबा ज़रूरत को पूरा कर सकें। दूसरा, चूँकि हमें गंदम को खुशों समेत ज़ख़ीरा करना होगा, चुनाचा जगह भी ज़्यादा दरकार होगी। अली जनाब, खुशियों समेत क्यों? इसके लिए तो वाकई कई गोदाम दरकार होंगे। दरअसल हमें एक चीज़ से 2 फायदे लेने हैं। एक तो ये कि लोगों की मतलूबा गंदम की ज़ख़ीरा साजी की जा सके और दूसरा ये कि जानवरों के लिए चारे की ज़रूरत भी पूरी की जा सके। हमें उन गोदामों से गंदम निकालने के लिए उनके नीचे दरीचे भी बनाने होंगे। ये तमाम गोदाम कुछ इस तर्ज पर बनाने होंगे कि ज़मीन की नमी और बारिश से मुकम्मल महफूज रहें। इस मकसद के हुसूल के लिए हमें पहले ज़मीन को काफ़ी गहराई में खोदना होगा, एक बड़े कुशादा और गहरे गड्ढे की शक्ल में, और उस गड्ढे में पहले पत्थरों से मजबूत 7 तहखाने तामीर करने होंगे और फिर उन 7 तहखानों की मजबूत छतों पर गोदामों को एक दूसरे के करीब करीब तामीर किया जाएगा। और गंदम को बारिश से महफूज रखने के लिए उन गोदामों की छतों को मुकम्मल तौर पर ढका हुआ होना चाहिए। अलबत्ता गोदामों के ऊपरी हिस्से में हमें दरीचे बनाना होंगे कि जहाँ से हम गंदम को गोदामों में डाल सकें। ये तो बहुत अच्छी तजवीज़ है। इस तरीके से तो गंदम ज़मीन की नमी से बिल्कुल महफूज रहेगी। आप ठीक समझे। इसी तरह हमें 7 साल की ज़ख़ीरा साजी के लिए 7 गोदाम तामीर करने होंगे ताकि हर साल एक गोदाम में ज़ख़ीरा जमा किया जाए और कहत के ज़माने में हर साल सिर्फ एक गोदाम की गंदम मसरफ मिलाई जा सके। आली जनाब, हम इन गोदामों को अलग अलग जगहों पर क्यों ना बनाएं? सब एक ही जगह पर क्यों? ताकि उनकी निगरानी बआसानी की जा सके और उसके लिए हमें मुताद्दिद पहरेदारों की ज़रूरत पेश ना आए। आली जनाब, अगर इजाज़त फरमाए तो हम पहले गोदामों का नक्शा तैयार कर लें। नक्शा मैं पहले तैयार कर चुका हूँ, आप काम शुरू करवा सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम ज़रा तवज्जो फरमाएं। हमें गोदामों की तामीर के साथ साथ दरियाए नील के अतराफ में नहरों और बंदों की तामीर भी शुरू करनी होगी ताकि नील के पानी को नहरों के जरिए खेतों तक पहुंचाकर वसी पैमाने पर काश्त शुरू की जा सके। उनसे कह रहा हूं, जोर से और जोर से मारो, और जोर से मारो भाइयों, जरा जोर से और जोर से। महसूलात की बरवक्त वसूली के लिए ऐसे अफराद को मामूर करें जो नहायत ही फाल, जिम्मेदार और तजुर्बेकार हों और महसूल दहनगान से महसूल की वसूली के बाद उनके इत्मीनान के लिए रसीद बतौर सनद उनके हवाले करें और इसी तरह काश्तकारों और सनदकारों से भी उनकी आमदनी का 5वां हिस्सा वसूल करें और रसीद बतौर सनद भी उनके हवाले करें ताकि क़हत के ज़माने में इस रसीद के मुताबिक हर फर्द को मुकर्रर मिक़दार में गंदम दी जाए। आली जनाब, मगर इन गोदामों की तामीर के लिए सरमाया कहाँ से आएगा? जाहिर है कि हर शहर के गोदामों की तामीर उसी शहर की आमदनी से की जाएगी। अगर कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ और अगर नहीं तो मुझे मज़ीद कुछ नहीं कहना। जाइए और अपने काम का आगाज कीजिए।
आमून कहाँ गया? आमून खुदाओं का खुदा अपने असली मकाम यानी आसमान की बुलंदियों में चला गया ताकि मुनासिब वक्त आने पर जमीन पर वापस लौटे और अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। आमून आसमान की जानब परवास कर गया। वो जरूर वापस आएगा। आमून अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। आमून मिस्र का खुदाए अजीम गायब हो गया है और वो बहुत जल्द इंतकाम लेने के लिए वापस आएगा। मुझे यकीन है आमून जरूर वापस आएगा और सबसे इंतकाम लेकर रहेगा। मुझे यकीन है कि आमून यहीं कहीं है, यहाँ से बाहर नहीं गया है। आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून और लानत हो तुम पर आखमाहू जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। आमून ऊपर आसमानों में चला गया है या नीचे जमीन में? जनाब हुरमहू, इन्हें जिंदान जावीरा ले जाइए ताकि बाद में इनका मुहाकिमा किया जा सके। लानत हो तुम पर आमून और लानत हो तुम पर आखमाहू जिसने हजारों साल हमें फरेब दिया है। इस तरह कहने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हो रही है? तुम्हें आमून की तौहीन करने का कोई हक नहीं। हमें कहाँ ले जा रहे हो हुरमहू? कसर अखनतून पर मरवा का हुक्म है। ये तैयार है जनाब हुरमहू? हरकत करो। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? कोशिश करूंगा जवाब देने की। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आपके ख्याल में जनाब आमून होतब, मेरा मतलब है कि जनाब अखनातून ने हमें किस लिए तलब किया है? मुहाकमे के लिए। जनाब फरमा रवा शहर के चंद मौजूदीन की मौजूदगी में मुआखजे का इरादा रखते हैं।
लोगों में ये चेम गोइयां हो रही हैं कि आमून कलाम किया करता था और एक जिंदा खुदा था, ना कि एक मुजस्सिमा। जनाब अखनातून ये जानना चाहते हैं कि आखिर आमून किस तरह कलाम किया करता था। मैं जनाब अखनातून को तो उसका जवाब दे दूंगा, लेकिन आप तो हमारे दोस्तों में से थे और हमारी हिमायत की बदौलत लश्कर मिस्र की क़यादत के ओहदे पर फाइज हुए थे। आपने हमें तन्हा क्यों छोड़ दिया? हम तो आपसे नुसरत और हिमायत की तवक्का रखे हुए थे। मैं अब भी आमून का पैरोकार हूँ और आपके लिए भी खास एहतराम का कायल हूँ, लेकिन आमून से पहले मेरे लिए अखनातून का हुक्म खुदा का दर्जा रखता है, क्योंकि वो फर्जंद खुदा है, यानी मिस्र के तमाम ही फरमारवा मकाम नीम खुदाई रखते हैं। वो मेरे और तमाम मर्दमे मिस्र के फरमारवा हैं। मेरा दिल तो चाहता है कि आपके लिए कुछ करूं, लेकिन मैं कर नहीं सकता। क्या आप जानते हैं कि हमारा मुहाकमा कौन करेगा? गालिबन जनाब युज़ार सिर्फ अब तक हमसे दस्तबरदार नहीं, क्या वो हमें हमारे हाल पर छोड़ नहीं सकता? आवाम को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन जनाब युज़ार सीफ को नहीं दे सकते। हकीकत तो ये है कि आमून के नजदीक वाली खिड़की से आवाज को थोड़ा बहुत बदल कर मैं ही लोगों से कलाम करता था। माबद में आवाज की बाज गश्त ने कुछ लोगों को इस गलत फहमी में मुब्तला कर दिया कि ये आमून कलाम कर रहा है। तुम एक अक्लमंद इंसान हो आखमाहू, तो फिर तुमने अपनी इस अक्लमंदी और फहम फरासत को लोगों की फलाह बहबूद के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं किया? एक झूठ की मुसलसल तकरार बसा औकात बाइस बनती है कि खुद साहिब कलाम उन मतालिब पर यकीन कर लेता है। ये मुसलसल तकरार बाइस बनी थी कि हम भी आमून को एक खुदा तस्वुर करने लगे। लोगों की जहालत और नादानी और दुनिया की दिलफरेब लज़्ज़तें बहुत वसवसा अंगेज होती हैं। लोग यही चाहते थे, हमने भी मफादात में इस्तेमाल किया, बस यही। लोगों की ये नादानी भी आप ही की उस झूठ के बायस है जिसके तकरार पर आप लोग भी उसे ही सच समझने लगे। अवाम अहमक नहीं है। आप लोगों ने चूंकि हकीकत उनसे छुपाई, लिहाजा उन्होंने आप ही के झूठ को हकीकत समझ लिया। आप जरा हक व बातिल को एक साथ उनके सामने पेश करें और फिर देखें कि वो किसका इंतखाब करते हैं। बानो आसनाद, हम सर अजीज मिस्र शर्फ बारियाबी चाहती है। इजाजत है। बानो आसनाद को किसी इजाजत की जरूरत नहीं। मुहकमा है, मेरी शिकायत फिर किसी वक्त के लिए उठा रखें। मुझे ज़रा जल्दी है, लिहाजा मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। इन काहिनों का मुहाकिमा बाद में सही। बानो आसनाद अपना मुद्दा बयान करें। मैं जानना चाहती हूँ अजीज़ मिस्र जनाब युज़ार सीफ कि जिन्होंने अपनी तमाम उम्र मर्दम मिस्र को आसाइश पहुँचाने में सर्फ कर दी, भला एक परेशान हाल नाबीना और दिल सौख्ता ज़ईफ़ा से क्यों कर बेखबर रहे? क्या हुआ? क्या हुआ बानो? बानो क्या हुआ? बानो जिस ज़ईफ़ा का आप जिक्र कर रही हैं, भला उनके बारे में मुझे कैसे खबर होती? मेरे ख्वाबों ने तो मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तरद किया हुआ था। आप तो शाहिद हैं इसकी। ऐसे में मैं उन्हें कहाँ तलाश करता? आप उन्हें जानते थे, लेकिन उनसे बेतवज्जोही बढ़ती। वही जिसने सालों मोहब्बत से आपको परवान चढ़ाया, और जब आतिश इश्क उनके वजूद में भड़क उठी और उनके पूरे वजूद को अपनी लपेट में ले लिया, तब आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। कोई और नहीं, जुलेखा है। जुलेखा?
नहीं, ये मुमकिन नहीं। जुलेखा एक खूबरू और सरवतमंद अशराफजादी थी। ये कैसे मुमकिन है कि वो जुलेखा हूँ? आपके इश्क ने उन्हें इस हाल को पहुंचाया है। उन्होंने 30 साल आपका इंतजार किया। 30 साल आपकी तलाश में मारी मारी फिरती रही। अपनी तमाम हस्ती, जवानी और खूबसूरती आप पर निसार कर दी, और फिर भी आप उनसे बेखबर ही रहे। ये सब सच नहीं है आसनाद, ये पूरी हकीकत नहीं है। जनाब फरमारवा ने खुद मुझे उस कैद से आज़ाद करवाया था जहां पुतिफार और जुलेखा ने मुझे डलवाया था 12 साल पहले। हाँ, हम इस बात के गवाह हैं कि किस तरह ज़नाने मिस्र और जुलेखा ने यूज़ारसीफ पर तोहमत लगाई थी और उन्हें 12 साल जिंदान में डाले रखा, उस जुर्म में कि जिसके वो कभी मुर्तकिब ही नहीं हुए थे। सभी ने अपने अपने जुर्म का एतराफ़ किया था और यूज़ारसीफ की बेगुनाही की शहादत दी थी। लेकिन मैंने रिहाई पाने के बाद उनके साथ क्या किया? कुछ नहीं। मैंने उन्हें और उनके शौहर को सजा नहीं दी। उन्हें तो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था। और फिर वैसे भी मुझे क्या मालूम था कि मिस्र की बानुए दोम एक ऐसी साहिबे जाहो मर्तबा इस हालत को पहुंच जाएंगी। उन्होंने उरूज से जवाल देखा है और अब उन्हें दिलजोई की जरूरत है। आप जानती हैं मैं खुद उन ज़ईफा खातून की दिलजोई करने के लिए बेचैन था। कई बरसों से उन मोहताज ज़ईफा की हाजत ने मुझे परेशान कर रखा था। मैं तो खुद उनकी हाजात को पूरा करने की ख्वाहिश रखता हूँ। मैं जुलेखा से मिलने के लिए आपसे रुखसत चाहूंगा। बिल्कुल नहीं। उस तहीदामन मुसीबत ज़दा दिलसूख्ता को हम सभी देखना चाहेंगे। अगर आप इजाजत दें तो मैं जाकर उन्हें यहाँ ले आऊं। हाँ बिल्कुल, उन्हें लेकर आए। खुदावंद फरमाता है, जुलेखा बहुत तकलीफें उठा चुकी और अपनी खताओं की तलाफी भी कर चुकी। अब वो एक बाईमान और यकदम परस्त औरत है। यूसुफ, उसकी दिलजोई करो और उसे अपनी ज़ौजियत में ले लो कि उसके हक में की जाने वाली तुम्हारी दुआओं को हक ताला मुस्तजाब करेगा। तुम्हारा काम दुआ करना और तलब करना है। कबूल करना और अता करना खुदा के हाथ में है। क्या कोई नया पैगाम है नबी खुदा? अजीब सा फरमान था। हुक्म हुआ है कि जुलेखा की दिलजोई करके उसे अपनी ज़ौजियत में ले लूं। इज़्दवाज उस बुरी आजिज़ा और दरमांदा ज़ईफ़ा से? वो तो बहुत सिन रसीदा है। फरमाने खुदावंदे यकता है कि उस सिन रसीदा दिल सोख्ता से अज़दवाज करो, वगरना मुझे आप जैसी खूबसूरत हमसर के होते हुए किसी और की क्या ज़रूरत है। अब वो जैसी भी हों, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
میں پیغمبر خدا کی انتہائی سے پاس گزار ہوں. اگر زلیخا خوبصورت اور بے مثال بھی ہوتی تو بھی میں حکم پروردگار کی اطاعت کرتی. بانو زلیخا اور ان کی خادمہ شرف باریابی چاہتی ہیں. یوسف نبی کی خوشبو آ رہی ہے. سمجھ رہی تھی نبی خدا کی خدمت میں حاضر ہو رہی. درود بر فرما روائے مقتدر مصر جناب آمون حطب. او کہیے جناب آخمہو، ہمیں کیسے یاد کیا؟ اگر مجبور نہ کیا جاتا تو آپ کے قیمتی وقت میں مخل نہ ہوتا. سن رہا ہوں. کس نے آپ کو مجبور کر دیا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں
जनाब यूजारसिफ की शिकायत लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या उन्हें ये हक पहुंचता है कि वो काहिनान माबद को गंदुम, दरहम और दिनार के इवज फरोख्त किया करें? क्यों हक नहीं पहुंचता? गंदुम अवाम का सरमाया और उनकी बरसों की मेहनत का समर है, तो फिर माबद आमून को ये गंदुम बिला मुआवजा क्यों दी जाए? गंदुम बला शुबा अवाम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आमून भी अवाम से ताल्लुक रखता है और काहिनान माबद लोगों के ईमान के मुहाफिज हैं। अगर माबद आमून की नेक दुआएं आपके शामिल हाल न होती तो क्या आप लोग वसी पैमाने पर गंदुम की जखीरा साजी में कामयाब हो सकते थे? लेकिन हमें आपसे इत्तेफाक नहीं। जहाँ तक हमें पता चला है, आप लोगों ने तो अपनी भरपूर कोशिश की थी कि लोगों को जनाब यूजारसिफ के साथ अदम ताउन पर उकसाएं और उन्हें गंदुम को हुकूमत तहवील में देने से बाज रखें। ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं जो फैलाई गई हैं। वक्त आने पर हम आपको ये साबित भी कर देंगे। लेकिन मेरा बुनियादी सवाल ये है कि अब जबकि आप अवाम के खादिम काहिनों को रकम के एवज गंदुम बेचना ही चाहते हैं, तो 3 गुना ज्यादा कीमत पर क्यों? इसलिए कि आप साहिब इस्तिताअत हैं और दौलत और सरबत रखते हैं। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि खुदाए आमून की सेमुजर से भरी हुई तिजोरियों के मुंह थोड़े से खोल दिए जाएं? क्या खुदाओं के इन खजानों को कड़े वक्त में भी काम नहीं आना चाहिए? माफ कीजिएगा, ऐसा मालूम होता है जैसे माबद आमून के खजानों को खाली करने के लिए बिसात बिछाई गई है। क्या आपको गंदुम खरीदने पर किसी ने मजबूर किया है? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया। उसी वजह से हम गंदुम को महंगे दामों खरीदने पर राजी नहीं हैं। हालांकि हम उससे कहीं कम कीमत पर गंदुम और उसे खरीद सकते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ जनाब आखमाहू। आप जहाँ से और जिस कीमत पर चाहें गंदुम खरीद सकते हैं, और चाहें तो किसी हमसाए ममालिक से भी रुजू कर सकते हैं आप। उम्मीद है कि हमारे इस इक़दाम को हुकूमती मफाद के खिलाफ शुमार नहीं किया जाएगा। आली जनाब, इनका ये इक़दाम हुकूमती मफाद के खिलाफ होगा और इस तरह गंदुम की दरामद से तो आमून की शिकस्त का मंसूबा नाकाम हो जाएगा। परेशान मत हों, मैं अपने खुदा की जानिब से कुछ ऐसी बातें जानता हूँ जो ये काहिनान नहीं जानते। ये लोग जल्द ही हमसे गंदुम खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। चूंकि मुझे यूजारसिफ और उनकी दूरंदेशी और हिकमत पर मुकम्मल भरोसा है, लिहाजा मैं माबद के इक़दामात की मुखालिफत नहीं करूँगा। उम्मीद करती हूँ कि जनाब यूजारसिफ की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हों। आपके इत्मीनान के लिए अर्ज करता चलूँ कि बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि तमाम हमसाए ममालिक भी काहत से दो चार हैं, तो आखमाहू और काहिनान किसी भी सरजमीन से गंदुम हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्या आपको यकीन है? ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसकी खबर न थी। काहिनों की शिकस्त के लिए तो ये बात अच्छी है, लेकिन उन ममालिक के लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कोई तदारुक नहीं किया है, लिहाजा उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना होगा। किनान के लोग कहत में क्या करेंगे? खुदावंद उन पर रहम करे। खुदाओं के गजब से डरो, आमून के कहर से डरो। आमून हो तब, अगर आमून नफरीन कर दे तो तुम और तुम्हारे ये सारे गोदाम जलकर खाकस्तर हो जाएंगे। यूजारसिफ ने तुम्हें धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया। छोड़ दो मुझे, आमून करे ये कसर वीरान हो जाए और तुम और यूजारसिफ नाबूद हो जाओ। छोड़ो मुझे मखो, छोड़ो मुझे। इससे ज्यादा आमून को गज़बनाक मत करो। बानूती बहुत गुस्से में है। यकीनन माबद की जानिब से कोई नागवार बात सुनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। यकीनन उन्हें काहिनों की नाकामी की खबर मिली है। मैंने पहले ही बताया था कि उन्हें गंदुम की दस्तयाबी में नाकामी का सामना होगा। जब कभी मैं आपके ईमान के मुतालिक तरद्दुद का शिकार होने लगता हूँ, तो आप और आपके खुदा की कुदरत की कोई ना कोई निशानी देखकर मेरा ईमान दोबारा ताज़ा हो जाता है। मुझे यकीन है कि आपका अपने खुदा से बहुत नज़दीकी राब्ता है। हम अब तक खुदा यकता के मुकाबिल आमून की शिकस्त का बारहा मुशाहिदा कर चुके हैं।
यकीनन गंदम की खरीदारी के सिलसिले में आँख माहू का हमारे सामने घुटने टेक देना उनकी शिकस्त का सबूत है। आरजू ये है कि आईने यकता परस्ती का मिस्र के सरकारी आइन के तौर पर ऐलान करूं और शिरको बुत परस्ती की बिसात को लपेट कर रख दूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। बस उस वक्त तक और सब्र कर लीजिए कि जब तक माबद आमून के खजाने कम और लोगों पर आमून और दीगर खुदाओं के अयूब ज़्यादा जाहिर हो जाएं। यानी वो दिन भी आएगा कि जब कई हजार साल इस झूठे और खुद साख्ता खुदा आमून के इक़्तिदार का खात्मा हो जाएगा। खुदावंद मताल का इरादा ये है कि शिर्क को बुत परस्ती पर यकता परस्ती का गलबा हो जाए और ये वादा खुदावंद बहुत जल्द तहक़्क़ुक़ पाएगा। बस मेरी वाहिद परेशानी बानूती की जानिब से है। वो माबद के काहिनों को आपकी हुकूमत या हमारे अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर बानूती से इतना ही खतरा लाहक है तो हम उन्हें कैद करवा सकते हैं। नहीं जनाब फरमारवा, बस इतना काफ़ी होगा कि उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि वो हमारे मुखालफिन से किसी किस्म का कोई राब्ता न कर पाएं। बहुत खूब। होरमहूब को बुलाओ। मेरी माँ को उनके कस्र में नजरबंद कर दिया जाए। काहिनों को उनसे हरगिज न मिलने दिया जाए और अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो उन्हें मेरे पास लाया जाए। ताहम किसी को भी उनके कस्र में वुरूद व खुरूज की इजाजत नहीं होगी। दुरूद हो मिस्र के खुदावंदगार और फरमारवाए अजीम जनाब आखनतून पर। दरूद खुदावंद बर फरमांदे पारामुआ, होरमहूब और रुदामून। अगर फरमा रवा इजाजत मरहमत फरमाएं तो जंग के तमाम सूरत-ए-हाल उनके गोश गुजार की जाए। अगरचे फरमांदे होरमहूब और लश्कर मिस्र की सलाहियतों और कामयाबियों की खबरें हम तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन खुद उनकी जबान से सुनने का लुत्फ ही कुछ और है। ये सब खुदावंद आखनतून के लुत्फ इनायत है। आमुन हेतियों ने सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए कत्ल और गारत गरी का बाजार गर्म कर रखा था और अपने मफाद के मुताबिक कवानीन वज़ा किए हुए थे। उन्हें एक ही हमले में शिकस्त फाश देकर उनके हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनकी मस्तूरात और बच्चों को कैद कर लिया और नतीजतन कसीर माल गनीमत लश्कर मिस्र के हाथ लगा। बाद शिकस्त तमाम लश्कर के सामने उनके बादशाह की माँ अहलो अयाल गर्दनें उड़ा दी गईं और उनके अजसाद। मैं फरमांदे होरमहूब की पैदर पे कामयाबियों और जाफिशानियों को कदर की निगाह से देखता हूँ, मगर आली जनाब बहुत सी बातें अभी बयान करना बाकी है। मुझ में कत्ल गारत गरी के मुतालिक सुनने का हौसला नहीं। अगरचे मैं जानता हूँ कि मिस्र का अमन और इस्तेहकाम आपकी फिदाकारियों और जाफिशानियों की मरहून मिन्नत है, और अगर आपकी शुजाअत और इस्तेकामत न होती तो शायद आज मिस्र भी न होता। जनाबे फरमा रवा जंगी सूरत हाल के मुतालिक तो सुन लेंगे, लेकिन खून खराबे के जिक्र से इज्तनाब कीजिए। जनाब होरमहूब, कुछ इस तरह जंगी अहवाल बयान कीजिए जो खुदावंद आखनतून को आसूदा न करे। बिनरूस, हमारे बहादुर और थके मांदे फौजी सरबराहान की खातिर तवाज़ो नहीं करोगे? मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदामात करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और आसनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अक़लियत में तब्दील हो चुकी है और उसके ख़जाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आइन आईने यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहूब, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद के माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है।
लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म के ताबे हूं। अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूं कि कोई खून रेजी न हो। जनाब अखनातून और जनाब यूज़ार सिर्फ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब यूज़ार सिर्फ को एक रहनुमाए इलाही की नज़र से देखते हैं। ऐ नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारज़े में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पादियामुन और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मेरे खुदाबंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र जनाब यूज़ार सिफ तशरीफ ला रहे हैं। काहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और गौर से सुनो, मैं हुक्म देता हूं कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तिनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करारवार की सजा दी जाए। इताअत आली जनाब, आपके हुक्म की तामील होगी। आज शहर में आमून ने फिर कभी कलाम नहीं किया।
کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آمون جسے اپنے تحفظ کے لیے بھی کاہنوں کی مدد درکار ہو کسی سے کلام کر سکتا ہے؟ غیر منطقی دلائل سے عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن جناب یوزار سیف کو نہیں دے سکتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آمون کے نزدیک والی کھڑکی سے آواز کو تھوڑا بہت بدل کر میں ہی لوگوں سے کلام کرتا تھا۔ معبد میں آواز کی بعض گشت نے کچھ لوگوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا کہ یہ آمون کلام کر رہا ہے۔ تم ایک عقل مند انسان ہو آنکھ ماہو، تو پھر تم نے اپنی اس عقل مندی اور فہم و فراست کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا؟ ایک جھوٹ کی مسلسل تکرار بسا اوقات باعث بنتی ہے کہ خود صاحب کلام ان مطالب پر یقین کر لیتا ہے۔ یہ مسلسل تکرار باعث بنی تھی کہ ہم بھی آمون کو ایک خدا تصور کرنے لگے۔ لوگوں کی جہالت اور نادانی اور دنیا کی دل فریب لذتیں بہت وسوسہ انگیز ہوتی ہیں۔ لوگ یہی چاہتے تھے، ہم نے بھی مفادات میں استعمال کیا، بس یہی۔ لوگوں کی یہ نادانی بھی آپ ہی کی اس جھوٹ کے باعث ہے جس کے تکرار پر آپ لوگ بھی اسے ہی سچ سمجھنے لگے۔ عوام احمق نہیں ہے، آپ لوگوں نے چونکہ حقیقت ان سے چھپائی لہٰذا انہوں نے آپ ہی کے جھوٹ کو حقیقت سمجھ لیا۔ آپ ذرا حق و باطل کو ایک ساتھ ان کے سامنے پیش کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ بانو آسنات ہم سر عزیز مصر شرف باریابی چاہتی ہیں۔ اجازت ہے۔ بانو آسنات کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں۔